17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। तुला राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 जुलाई से कई ग्रह तुला राशि वालों के ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं। इसका फायदा जबरदस्त तुला वालों को मिलेगा। एक तरफ जहां शनि तुला राशि वालों की तबाही किए हुए हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पे मान के चलो कि 17 जुलाई से धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी और लगभग, वैसे तो यह राशिफल मैं बता रहा हूँ 17 जुलाई से लगा करके 16 अगस्त तक, लेकिन मान के चलो लगभग 45 दिन तक का आपके ऊपर ग्रह मेहरबान है। इसका आपको फायदा निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुला राशि वालों के कुंडली में किस प्रकार का ग्रह गोचर बना हुआ है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें, अधिक सटीकता मिलेगी। अगर मान लिया आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इसको देखें। अगर चंद्र राशि के विषय में भी जानकारी नहीं है तो भैया फिर अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। गोचर सुंदर है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। उपाय जो बताए जाते हैं वीडियो में उसको करने का प्रयास करें, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है और सभी काम सुगमता से बन जाते हैं। सबसे पहले जान लो कि प्लेनेटरी पोजीशन आपके कुंडली में किस प्रकार से बनी हुई है। तो आपकी कुंडली में शुक्र देवता, जो कि आप मुख्य ग्रह होते हैं, ऐसे शुक्र आपके कर्म भाव पे बैठे हैं शुरुआत में 30 तारीख तक, यानी कि 30 जुलाई तक का शुक्र का गोचर कर्म भाव पे रहेगा। लेकिन 31 जुलाई को शुक्र देवता आपकी कुंडली में एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे। ये तो आपके मुख्य ग्रह का मूवमेंट रहेगा। इसके अलावा सूर्य देवता ये 16 जुलाई से लगा करके 16 अगस्त तक का मान के चलो लगभग आपके दशम भाव में दिशा बल लेकर के बैठ गए हैं। इसका भी कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और बुध देवता जो आपकी कुंडली में बढ़िया कारक ग्रह होते हैं, ऐसे बुध देवता आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होकर के दशम स्थान में इस पूरी अवधि में रहेंगे। गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर यथावत रहने वाला है और मंगल इस अवधि में आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बना करके बैठ जाएंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या आपको शुभ फल मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कमेंट बॉक्स में क्या लिखें, तो अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में भैया दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध शुक्र, और तीनों ही ग्रह आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में स्वयं लग्नेश होकर के दशम में बैठा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं होने देगा। बुध भाग्येश होकर के बैठा है, तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। लेकिन इस अवधि में जिनके पास नौकरी नहीं है, अगर उनकी तुला लग्न या तुला राशि है, तो थोड़ा धैर्य से इस समय को काटना चाहिए, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको 31 जुलाई के बाद से लगभग 45 दिन तक का मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर नौकरी नहीं है तो 31 जुलाई का इंतजार करिए। 31 जुलाई के बाद प्रयास करेंगे तो आपको नई जॉब मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
और नौकरी नहीं मिलने के जो योग हैं लगभग 45 दिन तक का बनेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करते हो तो, पार्टनरशिप में करते हो तो भैया थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मतभेद का सामना आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेमी जोड़ों का प्रेम मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि तुला वालों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्वास्थ्य आपका लंबे समय तक का अच्छा रहने वाला है। लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का लगभग 45 दिन तक का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य उठापटक कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा एक काम आपको और भी करना चाहिए कि कोशिश करिएगा कि छोटे भाई बंधुओं से मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि इस अवधि में नौकर चाकरों का साथ आपको बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा, और वहीं पर कहीं न कहीं छोटे भाई बंधुओं के साथ मतभेद होने के प्रबल योग इस अवधि में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बंधु हैं तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई काम आपका ऐसा है जो कि नौकर चाकरों पर डिपेंड है तो निश्चित तौर पे उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके सहारे मत रहिएगा, आँख खोल करके काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्य अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, ये अपने आप में किसी राजयोग से कम नहीं है। तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी है, और ये दैवी कृपा लगभग मुझे लगता है 2-3 महीने तक बनी रहेगी। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि शनि के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक का आप बचे रहोगे। तो भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा, यहाँ पर आप बाजी मार ले जाओगे, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कोई नया काम कारोबार करना चाहते हैं, करिए, आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, लेकिन सेल्फ का काम करिएगा, पार्टनरशिप वगैरह मत कर बैठिएगा। अगर पार्टनरशिप कर लोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जो तुला वाले यात्रा करना चाहते हैं उनकी कुंडली में योग ठीक ठाक बने हुए हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो लोग देश विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ग्रह गोचर बहुत बढ़िया अभी नज़र नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस अवधि में एक दुष्प्रभाव ये जरूर पड़ेगा कि आपकी कुंडली में वाणी स्थान पर मंगल का स्वयं भाव पे दृष्टि डालना, साथ में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, कहीं ना कहीं कुछ मामलों में तो जबरदस्त फायदेमंद स्थिति उत्पन्न करेगी। जैसे कि पैसा तो आपको देगी, पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा और पैसा आप बचा भी ले जाओगे, लेकिन वाणी दोष के चलते अपनों से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वाणी संभल करके प्रयोग करना है। ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करेंगे तो और भी फायदा आपको मिलेगा। ये उपाय है और पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा, पैसा आपके पास बचा भी रहेगा, लेकिन अपनों से मतभेद मत कर बैठना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुला वालों की कुंडली में संतान प्राप्ति के प्रबल योग चल रहे हैं और ये योग लगभग मान के चलो आधा 2025 तक का चलने वाले हैं। तो अगर संतान नहीं है, प्रयास करोगे, संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। विद्यार्थियों के शिक्षा, उच्च शिक्षा में जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपके लिए भी गोचर बढ़िया है। ओवरऑल अगर देखें तो सभी विषयों में आप लकी रहेंगे, खाली वाणी दोष को छोड़ करके। तो इसका लाभ उठाइए, वीडियो को लाइक करिए, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।